न्यूज पहुंचा है शहर के लक्ष्मीगंज स्थित लाल बहादुर शास्त्री पार्क में। यहां पर हम जानेंगे कि लोगों का देश के लोकसभा चुनावों को लेकर क्या मत है, क्या चाहते हैं, क्या उन लोगों की अपेक्षा हैं जो इस चुनाव के बाद जो जनप्रतिनिधि चुन के आए वो लोगों की उस समस्या पर ध्यान दें। हमारे साथ हैं नीरज त्रिपाठी जी पत्रकार जो चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी एक बार फिर से चौपाल लेकर हाजिर हूं और आज फिर से उसी शास्त्री पार्क में हम मौजूद हैं जहां लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा यहां पर स्थापित है। नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि पूर्व पार्षद वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद गुप्ता जी, 400 पार का नारा सुनने को मिल रहा है, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? बिल्कुल, 400 पार का जो नारा है वो पूरे एनडीए का है और भारतीय जनता पार्टी का 370 सीटों का है और जो एनडीए का टोटल है वो 400 पार हम करेंगे। तो मोदी जी ने नारा दिया है, बिल्कुल 400 पार होगा। जैसी स्थिति आपको देश में देखने को मिल रही है कि कांग्रेस में आज की तारीख में कोई भी नेता या कार्यकर्ता रहना ही नहीं चाह रहा। तो ऐसी स्थिति हो गई है कि मुझे नहीं लगता कि उनकी जो पुरानी सीटें जो थी लोकसभा में वो भी वो बचा पाएंगे। आप तो पर्चा भरे भरे प्रत्याशियों को वापस अपने खेमे में बुला ले रहे हो। नहीं, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। वो किस डर के मारे, किस भय के मारे अपना पर्चा, उनकी जमानत जब्त हो रही हो या ज़्यादा उनकी वो इस कारण से उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सांसद का कोई पर्चा वापस कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो उनको सोचना था कि उन्होंने ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया जो कि मैदान छोड़ के भाग गया, जिसको ये उम्मीद नहीं थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने अपनी जमानत बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। इस कारण हो सकता है या और भी कोई कारण हो सकता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी किसी का फार्म क्यों खिंचवाएगी? और एक या दो फार्म अगर मान लो यहाँ का इंदौर का खिंच गया तो 543 सीटों में एक फार्म से होना क्या है, ये तो वो खुद ही बता पाएंगे कि उन्होंने फार्म वापस क्यों लिए। गुनाह की बात करें तो कांग्रेस तो कह रही है कि एक अंडर करंट चल रहा है जो भाजपा को नजर नहीं आ रहा। ये तो अब कांग्रेस के पास कोई बचा नहीं है, तो जो भी वो झूठ बोल सकती है, अंडर करंट या कुछ भी XYZ जो भी उनकी सोच है वो कह सकती है। और लोगों का तो ये भी कहना है कि हो सकता है कि एंड टाइम पे यादवंत सिंह जी मैदान छोड़ के भाग जाएं। जैसी स्थिति आपको अभी गुना शहर में दिख रही है, नगर पालिका क्षेत्र में कहीं आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं प्रचार करते नजर आ रहा हो। जो भी थोड़ी बहुत थे वो माननीय राय साहब के राजगढ़ भग गए, रावगढ़ भग गए। गुना में तो कोई प्रचार वाला कार्यकर्ता बचा ही नहीं है। आपने देखा इनके जो मूल लोग थे वो तो छोड़ के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को अपना लिया। और ऐसा अंडर करंट वाली कोई बात गुना शहर में नगर पालिका क्षेत्र में नहीं है। ऐसा मेरा आपसे बिल्कुल पूर्ण विश्वास से मैं आपसे कह सकता हूँ। क्या कहेंगे? यहाँ से तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। महाराजा साहब गुना के ही नहीं राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी मध्य प्रदेश में ही नहीं भारत वर्ष में पूरी छाप है और उनका बड़ा मान है। और हमेशा वो जनता के में सोचते हैं, विकास कार्यों में सोचते हैं। इसका उदाहरण कोरोना काल में रहा। आप दीजिए जरा, हम क्या करें। हाँ, मोदी जी का प्रभाव कितना है? मोदी जी का प्रभाव तो ठीक ठाक है। शहर की बात कही जाए तो शहर तो ठीक ठाक है। वो गांव में जनता थक चुकी है, 10 साल में थक चुकी है। हर विकास के नाते, हर गरीब के नाते, बेरोजगारी के नाते मोदी जी ने क्या किया है, सस्ते जुगाड़ में मतलब अपना वोट बैंक बना रही है, तैयार कर रही है। विधानसभा चुनाव जीता, 1200 रुपया में चुनाव जीत चुकी है। 60 सीटें 1200 रुपये में आई। मैं आपको बता देता हूँ 100 सीटें कर पाती भारतीय जनता पार्टी, 60 सीटें गाड़ी बना खातेदार पैसे से आई। और अब वो असर लोकसभा में तय नहीं। और जनता, क्षेत्र की जनता, गांव की जनता थक चुकी है, थकी नजर आ रही है। प्रवक्ता जी महोदय, आपने गौर से सुन लिया है, क्या कहेंगे? देखिए,
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 सालों में जो विकास कार्य हुआ है वो सब आपके सामने है। आज देश की आर्थिक स्थिति जो कभी 10 से ऊपर रहती थी, आज हम भारत की शक्ति 5वें नंबर पर है और 2026 को हम विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में उभरेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास दिए, नल जल योजना से लोगों को घर घर टोटी लगवाई, किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ दिया है। ऐसा नहीं है, घर घर शौचालय दिए हैं और गांव का वोट भी अब एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी की ओर खिंचा चला आ रहा है। कांग्रेस में भगदड़ है, कांग्रेस में कोई भी नेता अब अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। देखते देखते आप देख रहे हैं, अभी हाल ही में पिछले 1 महीने में ही मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख से अधिक लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया और सभी वरिष्ठ नेता हैं ये कांग्रेस के, सब अपने अपने अस्तित्व बचा रहे हैं। कांग्रेस में अब कोई अस्तित्व बचा नहीं है। कांग्रेस किसी बिगड़ नेता का आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं, आप हर तरफ चारों तरफ विकास ही विकास नजर आता है और प्रधानमंत्री जी के विकास जैन साहब को चारों तरफ विकास ही विकास नजर आता है। फिर से एक बार मैं मुख्तारी के पास आऊंगा। ये गांव की बात इन्होंने करी और आप शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो शहर के बारे में और आवास भी हर गरीब को आवास मिले हैं। अटल प्रधानमंत्री जो योजना प्रधानमंत्री योजना थी अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई थी। आज कोई सा भी ग्रामीण क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे रोड ना हो, पानी की सुविधा ना हो, नल जल की योजना है। आज कुटीर दी गई, आवास दिए गए, उसमें किसी ये दल को नहीं देखा गया, ना किसी समाज को देखा गया। जो गरीब तबके का था उसको सबको 2.5 लाख रुपए के आवास प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने किसानों के अनाज का, गेहूं का, सबका समर्थन मूल्य बढ़ाया है और आज भी किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और हमारी केंद्र की सरकार है। यही आपसे पूछने वाला था कि जो विगत कार्यकाल में जो उपलब्धियां हुई हम उन्हें अगर ना गिने और अब आगामी अगर कार्यकाल मिलता है तो उसमें किस तरह के डेवलपमेंट्स होंगे? उसमें आपको विकास यात्रा के समय श्रीमंत सिंधिया जी व हमारे गुना के जो सम्मानित विधायक सबकी मांग पर शिवराज सिंह जी जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री है, उन्होंने मेडिकल गुना में मेडिकल व नगर निगम गुना को बनाने का जो आगे प्रस्ताव पास किया था वो शीघ्र होगा। हमें शहर को मेडिकल, हमारे गुना जिले को मेडिकल भी मिलेगा और ये नगर पालिका नगर निगम में बदलेगी। साथ ही हमारे सिंधिया जी का जो पूर्ण रूप से भरोसा है, इसकी आपको मालूम हो कि इसकी फर्स्ट फेज की स्वीकृति गडकरी जी से माननीय सिंधिया जी ने रिंग रोड की कराई थी, जो एक हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। तो रिंग रोड भी बनेगी। और आपको मैं बता दूं कि अभी यहाँ पे कोई ऑडिटोरियम नहीं था, 450 सीट का ऑडिटोरियम बीजी रोड पे बन रहा है। यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी सिंधिया जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि और उनके प्रयास से बनेगा और विकास वो आपने सिंधिया जी का देखा है। कल मैंने डिबेट में इन्हीं मुद्दों को उठाया था तो कांग्रेस के लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि ये हमारी योजनाओं पर स्टिकर चिपका देते हैं। नहीं, ऐसा गलत है उनका कहना। कांग्रेस की तो कोई योजना है ही नहीं। आप बता दो अगर आपके संज्ञान में हो कि कांग्रेस की कोई योजना हो या कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, माननीय दिग्विजय सिंह जी गुना जिले से आते थे, आप मुझे एक विकास कार्य गिना दो। कोई भी मुख्यमंत्री होगा वो ऊंच नीच नहीं देखेगा, ये नहीं देखेगा यहाँ से सिंधिया जी हैं रोटियाई के बाद हम यहाँ कोई विकास कार्य उन्हें लोकसभा में नहीं करेंगे। आप मुझे बता दे 10 साल दिग्विजय सिंह जी गुना जिले के रहने वाले और मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद आप बता दो, मुझे एक उपलब्धि बता दो, तुम आप जो कहोगे मैं मान जाऊंगा। आप करनी और कथनी में अंतर है। थोड़ा राहुल गांधी हम तो सही बात कह रहे हैं। ऊपर से पता रखता हूँ और मैं बहुत विश्वास भी रखता हूँ ऊपर से। उनकी निगाह तो गई थी एकदम हटाओ जाए ले जाओ आपका करे वो और क्या ये बात सही है। हम अपने देश में गरीबी को एक झटके में, मतलब ये मारा मैंने झटका गरीबी हट गई क्या, एक झटके में गरीबी हटा देंगे, है ना। तो मैं उनको जीत का मंत्र दे रहा हूँ। 5-6 दिन अभी हैं,
वोटिंग में, अगर वो एक एक झटका सब में बोलने लगाने का कांग्रेस के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, निश्चित रूप से उनके काम की बात बताई जा रही है, ध्यान से सुनिए। मैं जीत का मंत्र बता रहा हूँ। अगर एक झटका मैंने आप में मारा और आपने इसमें इनमें मारा और इन्होंने ऐसे करके एक चेन बना दे, तो वो 100% गारंटी से 400 पार के वो 500 पार करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। झटका मारना चालू कर दो, गरीबी दूर कर दे। नहीं तो वो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, जो मैं ऊपर से विश्वास करता हूँ, तो वो वाकई वो ऊपर वाले ही है, नीचे वाला नहीं। बस यही कहना चाह। देखिए, गुना नहीं और गुना संसदीय क्षेत्र में यदि कोई विकास कार्य हुआ है तो वो सिर्फ सिंधिया परिवार के द्वारा ही हुआ है। इसके अलावा कोई विकास कार्य यहाँ पर दिखता नहीं है। आपने अभी दिग्विजय सिंह जी की बात की, उनका 10 साल का कार्यकाल हमने देखा है और वो 10 साल में बंटा धार के अलावा कोई दूसरा एक शब्द भी हमारे लिए सुनने में नहीं आया। और इसलिए जो है, जब यहाँ की जनता ने उनको यहाँ से वापस भेजा तो उसके बाद वो कभी वापस यहाँ किसी पद पर नहीं आ पाए हैं। और ये हमारा गुना अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर ही सुरक्षित है। इसके अलावा यदि कोई गलती हमारे से होती है तो ये देश हमारा गर्त में चला जाएगा। विकास की योजना कांग्रेस में रहते हुए भाई नहीं, ये कांग्रेस ने रहते हुए जो भगाई है वो अलग बात है, लेकिन सिंधिया जी ने भगाई है, मतलब बनाई है। मैं बात सिंधिया जी की कर रहा हूँ। उनकी सोच, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो तो भी विकासवादी सोच रही है, आज भारतीय जनता पार्टी में है तो भी विकासवादी उनकी सोच रही है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और गुप्ता जी से मैं जवाब लूंगा इसका कि सब कुछ इतना अच्छा था तो फिर आखिर सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में क्यों आए? आपको जानकारी होगी कि 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पे, एक युवा के चेहरे पे हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय एक नारा दिया था, मत करो महाराज हमारा नेता शिवराज। पूरा का पूरा जो चुनाव था वो सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। और उसमें जो वचन पत्र बना था उसमें भी ये गुरुजी शिक्षक और इनकी जो शर्तें रखी गई थी, प्लस कर्जा माफ किसानों का, ये सारे जो वचन पत्र, उसमें भी सिंधिया जी की पूरी सहमति से वो वचन पत्र बना था। जब आपने देखा कि जब सिंधिया जी को सीएम ना बनाकर, और एक कहावत है जो मैं कहता हूं जो चिरात होती है कि आपने सगाई तो एक युवा से की और शादी बूढ़े से कर दी, तलाक हो गया तो अब रोते फिर रहे हैं। तो ये कारण रहा उसका कि आपने चुनाव लड़ा सिंधिया जी के ऊपर और बाद में आपने कमलनाथ जी को सीएम बना दिया। और जब उसके बाद भी सिंधिया जी ने जब ये कहा कि साहब इनका कर्जा माफ करो, गुरुजी शिक्षकों को ये करो, अन्यथा आप ये नहीं करोगे, आपने उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा था, आप ये नहीं करो। जनता ने विश्वास सिंधिया जी पे किया था, उनके वचन पत्र पे किया था। जब उन्होंने, कमलनाथ जी ने इन चीज़ों को ठुकरा दिया और जोड़ी, छोटे भाई बड़े भाई की जोड़ी ने ये विचार बना लिया कि हमको किसी भी तरीके से श्रीमान सिंधिया जी को नीचा दिखाना है। और कमलनाथ जी जैसे सीनियर व्यक्ति ने एक सिंधिया जी जैसे व्यक्ति से, जिनका अलग ही एक देश में व्यक्तित्व है, उन व्यक्ति से ये कह दिया हमारे महाराज से कि उन्होंने जब ये कहा कि आप ये नहीं मानोगे तो मैं जनता के साथ सड़कों पर उतर जाऊंगा, तो उन्होंने कहा उतर जाओ सड़कों पर। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो सड़कों पर नहीं उतरे, कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी जरूर सड़कों पे आ गए। जो राम भगवान को काल्पनिक बताते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, इसीलिए जो कांग्रेसी आ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं, वो यही कह के आ रहे हैं जो राम का नहीं, उनके साथ हम कहते रहेंगे, इसलिए भी बता। बिल्कुल आपके पास मैं तो कहना चाह रहा हूँ, किसान सम्मान निधि, लाडली बहना, महीना में कितने पैसे मिलते हैं? 3,500 रुपया। आप देखिए, एक घर में एक बेरोजगार लड़का है और 10 साल से है और वो बिल्कुल ओवरेज उसकी हो जा रही है। तो 60,000 रुपया कमाता, सरकार 60,000 रुपये देती, तो 3,500 रुपया उसको क्या होगा परिवार का? कांग्रेस ने क्या कर दिया? पहले कांग्रेस के जमाने में सब हो रहा था, नौकरी लग रही थी, सब कुछ लग रहा है, 70 साल का राज किया, हो रहा था।
कलेक्टर की नियुक्ति, कलेक्टर की खाली पर्ची नहीं है, एसपी की नहीं है, पटवारी की, मास्टर की है, छोटे कर्मचारी के, छोटी जनता कर्मचारी बनेगी, नौकरी करेगी। इसलिए 3,500 रुपया हमें बेरोजगारी बना रहे हैं। दादा आपकी तो अच्छी खासी उम्र दिख रही है, फिर आपको रोजगार क्यों नहीं मिला? अरे हमको रोजगार नहीं, हम तो जनता की बात कर रहे हैं। के पास ही आऊंगा, डायरेक्टर दादा ने नौकरी की बात करी है तो सुनो यार, आप अपनी जान रहे आप तो फिर ऐसा तुम्हारा लड़ा हुए हमने बुरी तरह आपने मंथन करा रहे हैं, आप उनको काल्पनिक बता रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं, तो हम कैसे कांग्रेस को चुन लें जो हमारे आराध्य का अपमान कर रही है? तो उनके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, पूरे हिंदू समाज के दरवाजे बंद हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे देश से कांग्रेस बिल्कुल छूमंतर होने वाली है, बहुत ही जल्दी कांग्रेस छूमंतर होने वाली है। ये 2024 का चुनाव, ये मान लीजिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब आगे बहुत लंबा चुनाव होने वाला है। बिल्कुल। और इसी तरह से ये बीजेपी का कारवा इस तरह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एक और युवा यहाँ पे मौजूद हैं, अभी दादा कह रहे थे कि नौकरियों की बड़ी परेशानी नहीं मिल रही है। सब नौकरी मिल रही है लेकिन करने वाले नहीं है, करने वाले नहीं है। सब जो आदमी करना को चाहता नहीं है, लेकिन तनख्वाह लेना 20,000 25,000 मिल देखिए, भाजपा के शासन में नौकरी लेने वाले नहीं, अब भाजपा के शासन में और इस सरकार से खुश होकर हमारे युवा इतनी तरक्की कर रहे हैं कि वो रोजगार देने वाले बन रहे हैं। मैं भी काम करता हूँ, आ रहा हूँ बात करो, कोई नौकरी नौकरी देने वाले, नौकरी देने वाले नहीं आप नौकरी देने वाले बन रहे हैं बाबा। और आपको तो मुख्यमंत्री दर्शन यात्रा में यात्रा करा रही है हमारी सरकार। बच्ची है सरकारी नौकरी में। दादा के सवाल का जवाब ये है, आज भी नौकरी पाने वालों को 80% नौकरी मिल रही है। दादा को मैं बता दूं अभी गुना से जो IAS सीधे कलेक्टर जिनको सीधा पढ़ाई में मन है। दादा ये कह रहे हैं कि गुना से 2 बच्चे अभी तत्काल में कलेक्टर बने हैं दोनों IAS अधिकारी। कलेक्टर की बात तो चले, कलेक्टर की कुर्सी खाली कब हो नहीं सकती है, होती है तो गरीब बच्चों की होती है, जो मास्टर बने, चपरासी बने, पटवारी बने, उनकी होती है। इस भाई उनकी बात कर रहा हूँ मैं तो। मैं इतनी जगह काम करता हूँ, अकाउंट काम करता हूँ, इतनी जगह खाली है, लेकिन आदमी काम ही नहीं करना चाहता। काम करना है, दारू पी के सो जाना, मतलब फर्जी रसीद बना के पैसे खा जाना, जो काम आज गुना में हो रहा है। मतलब आदमी काम जगह ही नहीं भाई, खाली जगह पड़ी है, भर्ती नहीं, भर्ती नहीं, फिर कहाँ से खड़ा हो? कि सभी मतलब कौन सी सरकार की वो कर रहे हैं प्रस्ताव, कांग्रेस है बीजेपी? आम बात कर रहे हैं। एक चीज कह रहा हूँ ना, मतलब किसी पार्टी कह रहा हूँ, तो जो हमारे गुना में कांड हुआ वो लड़की साथ हुआ, हिंदू लड़की साथ, हम एक टाइम खा लेंगे, नौकरी नहीं मिले, और जो गुना में न्याय मिला ना वो यही मिलना चाहिए, बल्कि गोली मार देनी चाहिए आदमी को। और जो कर्नाटक में हुआ ना, वो सरकार को जिंदगी में सरकार चाहिए हमें। वो अपन मान रहे हैं ये बात, लेकिन क्यों जो बात कर रहे हो कि साहब नौकरी मिलना चाहिए, नौकरी मिल रही है, नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, जब आपकी योग्यता है प्राइवेट क्यों नहीं करेगा, क्यों करेगा सरकारी, क्यों नहीं करेगा? सरकारी PSC का रिजल्ट आ रहा है, आपको कुछ पता नहीं हो इस मत बोलो आप। पानी का भाव तेज होता है, वो कहीं नहीं रुकता। आज देखिए, पार्टी से जुड़ा नहीं, इसलिए एक पटवारी 4 हल्का सामान राय दे दी आपसे, किसी पार्टी से नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। पार्टी से जुड़ा होता पार्टी की वो बताता कि ऐसी पार्टी है। बोलते हैं डेड बॉडी छोड़ना है, बुलेट चल रहा हूँ, मुझे 25 साल हो गए सर। और हर पार्टी के पास यही समस्या, ना सेशन होता ना मतलब कंप्यूटर। आप जब आप मुद्दे पे आए तो पार्टी से नहीं जुड़ा नहीं हो, नहीं तो वैसे पहले आप पार्टी से बात कर रहे थे। इतनी पार्टी के पास काम करता हूँ, अकाउंट काम करता हूँ, हर पार्टी की यही समस्या है, ना सेशन मिलता और ईमानदार नहीं मिलता। मिलता है तो आदमी का या तो 4 दिन नहीं आएगा, 8 दिन नहीं आएगा, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट में क्या मतलब है, मान लो कि उससे कोई काम आ गया, चला गया तो योगी जी के बुलडोजर के खास है वो। अरे योगी जी के हो या कोई से वो है, आप अच्छा एक बार बताओ, न्याय मिलता है, कुछ तो सरकारी योजना का लाभ आपको मिला होगा, किसी भी सरकारी योजना का लाभ? अभी गुप्ता जी ने तमाम सारी योजना, ऐसी मरी योजना है, आपको बताओ 70 साल क्या है, आयुष्मान भारत का
20 बार को तो बनते ना मैं आपको एक सरदार जी, मर रहा है, तो अभी भी भारतीय जनता मर पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है जो 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग और महिलाएं हैं उनको भी आयुष्मान का लाभ मिलेगा और इस योजना का शुभारंभ चालू हो गया है, जिसके फार्म भरना भी शुरू हो गए हैं। पिछले 2 दिन से जो 70 साल से ऊपर की महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान कार्ड का 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। ये है भाजपा सरकार, ये है मोदी की गारंटी। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। भगवान श्री राम जी का मंदिर 500 सालों से टेंट में बैठे थे भगवान जी, आज कम से कम अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है। धारा 370 हटी है, बहुत ठीक है ना। कश्मीर बहुत अच्छा है। राम मंदिरों के आप तो उपलब्धि नहीं मानते क्या? राम मंदिर बहुत बढ़िया काम, राम मंदिर तो अच्छा किया, बहुत और बढ़िया। कांग्रेस के लोग विरोध में वकील लड़ाते थे। 70 साल की बात कर रहे हैं, हाँ। 70 साल कौन जी रहा है? शासन तो मर भी कांग्रेस जाएगा ने तो किया ना। भर्ती के इलाज है, आयुष्मान 5 लाख को मर भी जाएगा आप तो संत और आदमी आदमी हो, तो मर आपको खुशी है कि नहीं? भगवान राम का मंदिर बना है, आपको खुशी है कि नहीं? अरे हम मंदिर के बारे में खुश हैं, हैं? आपको किसने बनवाया? आप किसने बनवाया? मोदी जी ने बनवाया फिर है। तो आप खुश हो ना? खुश है मंदिर से तो ये हो आपकी। फिर हम तो जनता आपको बोल की कह रहे हैं। हाँ तो ये अभी आप तो बोलो मोदी जनता जी को रहे, अभी 10 साल हुए, मोदी जी को अभी 10 साल हुए, आप 65 साल से थे कांग्रेसी, कुछ कराएगा उन्होंने? देखो कुछ नहीं किया, सिवाय पेट भरने के, भ्रष्टाचार करने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जमाना ये सब था क्या करे? हाँ, आज मोदी जी कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। फाइनल ये है कुछ नहीं है। कि मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में और हमारे नगर पालिका क्षेत्र में अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते जो हम सबने पूर्व से देखा है, जैसा आपको भी ज्ञात है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में गुना हमारे क्षेत्र की जनता की वजह से लोकसभा क्षेत्र के सारे लोग एक सिंधिया परिवार से बहुत पुराना नाता है, राजमाता साहब से आपको पता है। और किसी भी स्थिति में मैं दावा करता हूं कि हम कम से कम अगर वोटिंग 60% हुई तो हम 3-3.5 लाख से जीतेंगे और अगर वोटिंग 70% तक हुई तो हम 5 लाख का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भाजपा का सभी जो संगठन जो पूरे तीनों जिलों में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है उसकी सफल होगी। और विकास हमको नगर निगम भी मिले, हमको मेडिकल भी मिले, हमको रिंग रोड भी मिले और एक गरीब से गरीब तबके को सारी शासन की योजनाएं उनका लाभ मिले। इसलिए हम में ये कंपटीशन है कि 8 विधानसभा में कौन सी विधानसभा टॉप रहती है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के हर छोटे से छोटे बूथ के कार्यकर्ता से लेके संगठन इस पे पूरी तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल, और इसी विश्वास के साथ में आज इस चौपाल को यहीं समाप्त करते हैं। आपने तमाम लोगों को यहाँ पर सुना, उन्होंने अपनी बात को बेबाकी के साथ में रखा। क्षेत्र के विकास के लिए, लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए वोट करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप घर से बाहर जरूर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद। मैं नीरज त्रिपाठी अपने डायरेक्टर ठाकुर लोकेन सिंह के साथ अक्षत न्यूज लाइव।